उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 दिसंबर को 1500 आर्थिक रूप से वंचित लड़कियों की शादियां कराई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस विस्तृत समारोह में भाग लिया और व्यक्तिगत रूप से जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, ये सब महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम है। भले ही इससे सबसे गरीब लोगों को लाभ हो रहा हो, अकेले उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हुए। ये सभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं, चाहे वह हर गरीब को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस के सिलेंडर देने का हो, 1,75,00,000 लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा का लाभ मिला है और देश के अंदर 9,60,00,000 लोग इस योजना का लाभ प्राप्त किए हैं। उत्तराखंड में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड पहुंचे। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र में भाग लिया और समिट को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि मैंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से लक्ष्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए, लेकिन आज 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। मैं इसके लिए राज्य प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं। सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश ने कमाल किया है। 2 दिन की समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए और आज कई प्रकार की नई शुरुआत उत्तराखंड के अंदर अनंत संभावनाओं को खोलने वाली शुरू हुई है। कांग्रेस के खिलाफ पूरे यूपी में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब कांग्रेस से देश के लाखों करोड़ों लोगों से की गई लूट का हिसाब लिया जाएगा। बताते चले कि झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 200 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। शनिवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बेईमान और भ्रष्टाचारियों से पाई की वसूली की गारंटी है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के सांसद के पास 200 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है, बाकी कांग्रेस के सांसदों के पास कितनी धनराशि होगी, ये यक्ष प्रश्न है। इसी हिसाब से तो गांधी परिवार विश्व का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार है। अमरोहा में लोकसभा सांसद दानिश अली को बसपा ने सस्पेंड कर दिया है। इस बारे में बसपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने पत्र जारी करके कहा, आपको अनेकों बार मौखिक रूप से कहा गया है कि आप पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ जाकर कोई बयानबाजी का काम ना करें, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार पार्टी के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। पार्टी हित में आपको बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। राष्ट्रीय लोकदल RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज शनिवार को लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और आगे भी इसके साथ ही रहेंगे। अपने पिता की बातों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी जी ने एक बार जो बात कही उसी पर रहें, मैं भी रहूंगा। बातें अलग अलग होती रहती हैं, लेकिन मैं गठबंधन के साथ हूं। उन्होंने कहा कि बड़े लोगों को ध्यान में रखकर बंद कमरे में फैसले होते हैं। बहुत जल्द ही लोक दल का राजतिलक होने जा रहा है। वहीं जयंत चौधरी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलने इको गार्डन भी पहुंचे और अभ्यर्थियों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का वादा भी किया। और उसके 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट तय हो जाए। क्या आप लोग सहमत हो कि 15 दिन में इम्तिहान देने के बाद आपको मालूम होना चाहिए? और उसके बाद जब चयन हो गया तो चयन के बाद भी 3 महीने ले लो। 3 महीने के अंदर जो जिनका चयन हो गया उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए और ज्वाइनिंग सरकार नहीं कराती तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये सारी तारीख जोड़ के ये एक प्रक्रिया है। इसके बाद हो सकता है 2 चरण हो, 3 चरण हो भर्ती के।